राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है, साधक को किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जैसे कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, रात्रि के बाद दिन आता है, आंधी का अंधेरा कटकर फिर उजाला होता है, वैसे ही दुख का समय समाप्त होकर फिर सुख का समय आता है। निराशा की रात्रि बीतकर फिर सुंदर आशा का प्रभात होता है। किसी भी स्थिति में साधक को घबराना नहीं चाहिए। वस्तुतः दुख हमारे मन की कामना और आसक्ति को लेकर ही होता है। वैसे दुख कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख भी मोह जनित ही है। सांसारिक वस्तुओं से सुख की आशा है, इसी से बार बार दुख आता है, क्योंकि उनमें सुख यथार्थ में है ही नहीं। सुख की प्राप्ति कामना की पूर्ति से नहीं होती, क्योंकि नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं। सर्वोत्तम सुख तो संतोष में ही मिलता है। जिसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, उसकी गरीबी भी कभी नहीं मिटती, चाहे उसकी बाहरी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए। और जब तक गरीबी है तब तक दुख रहेगा ही। नए नए विशाल भोगों को प्राप्त करने तथा भोगने की एवं विषयों के संग्रह परिग्रह की इच्छा ही मन की गरीबी है। यह गरीबी अज्ञानवश बुलाई हुई है। संतोष के द्वारा इसे निकालकर और फिर न बुलाकर मनुष्य सुखी हो सकता है। भोग पदार्थों का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि प्रकृति का विस्तार अनंत है। इसी प्रकार कामना का भी अंत नहीं है, क्योंकि ज्यों ज्यों भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है, त्यों त्यों ईंधन घी डालने पर अग्नि के बढ़ने की भांति कामनाएं भी बढ़ती रहती हैं। जिसको अपनी स्थिति में संतोष है, वह दूसरों के ऐश्वर्य की उन्नति देखकर जलता नहीं, न कभी वैसा बनने की आकांक्षा ही करता है, इसलिए वह सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य तड़कीले, भड़कीले और खर्चीले जीवन में गौरव मानता है और ऐसे जीवन को आवश्यक तथा सुख का कारण समझता है, वह वस्तुतः बेसमझ है और उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। जो मनुष्य अपरिग्रही त्यागी पुरुषों के जीवन को आदर्श मानकर अपनी आवश्यकताओं और अभाव को घटाकर सादा सीधा बहुत कम खर्च का जीवन बना लेता है, वह सुखी रहता है। परंतु जो मनुष्य संग्रही तथा भोगी मनुष्य के जीवन को आदर्श मानकर अपनी आवश्यकताओं और अभावों को बेहद बढ़ाकर भड़कीला और खर्चीला जीवन बना लेता है, उस प्रमाद में पड़े हुए मनुष्य को बार बार नए नए दुखों का शिकार होना पड़ता ही है। सच्चे संतोष के दर्शन होते हैं भगवान पर और उनके मंगलमय विधान पर अधिक विश्वास करने से। जो मनुष्य भगवान की मंगलमयी इच्छा पर अपने को छोड़ देता है और यथासाध्य भगवदाज्ञानुसार व्यवहार करता हुआ प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहता है, वह सदा ही अपने को भगवान के कृपापूर्ण कर कमल की छाया में पाता है। भगवान की कृपा से उसके मन में दुख लेस का प्रवेश नहीं हो पाता। जो भगवान की मंगलमयी कृपा का आश्रय ले लेता है, भगवान की कृपा शक्ति उसको सदा ही परम सुख की अनुभूति कराती रहती है। वस्तुतः सांसारिक वस्तु
और स्थिति में सुख है ही नहीं, वह तो भ्रांति है। भगवत कृपा का पूर्ण आश्रय लेने पर सारी प्रतिकूलताएं सदा के लिए अनुकूलता में परिणत हो जाती है, इसलिए दुख भी सदा के लिए मिट जाते हैं। फिर सब में सब समय अनुकूलता और सुख ही प्राप्त होता है, वस्तु का स्वरूप चाहे कैसा भी रहे। अतः साधक को हर परिस्थितियों में संतोष होना चाहिए, तभी वह शांति को प्राप्त होगा। जय श्री राधे श्याम।